हाय एवरीवन, आई एम विकास अलालका फ्रॉम फाइनेंशियल रक्षक, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो ट्रम्प टैरिफ है। इस सिचुएशन में लोगों को बहुत सारे सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूं? अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दूं क्योंकि ये पता नहीं एक साल के अंदर क्या होगा, क्या पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, या मैं फिर पैसे डालूं। सो पीपल डू हैव क्वेश्चंस, राइट? सो मैं आज आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं पिछले 35 ईयर्स के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। इन 1992 और 1993 अगर आप देखें, 22 अप्रैल 1992 को सेंसेक्स था 4467, हर्षद मेहता स्कैम आया। इन 26 अप्रैल 1993 सेंसेक्स ड्रॉप हो गया 2037, 54% फॉल हो गया मार्केट। उस टाइम पे 80% जनता स्टॉक मार्केट से बाहर निकल गई, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच के पैनिक करके बाहर निकल गई। बट जो कुछ लोग रह गए, एक साल के बाद 85.92% एनुअलाइज रिटर्न, 3 इयर्स के बाद 22.94, अप्रोक्सीमेटली 23, और 5 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 15% एनुअलाइज रिटर्न। सो उस टाइम पे भी, उस इतने बड़े स्कैम के बावजूद भी, अगर किसी ने नेक्स्ट 5 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहा, उसका एनुअलाइज रिटर्न अराउंड 15% बना। लेट अस टेक अनदर फैक्ट। 11 फरवरी 2000 सेंसेक्स था 5934, and on 21st September 2021 the Sensex dropped to 2600 because of Ketan Parekh scam. Again, if you see, within a 1 year's time the fall was more than 56%, minus 56%. The same situation, a lot of people still panicked and they got out of the stock market, ये सोच के कि अब ये मार्केट पूरा खत्म हो गया, हमें बाहर निकल जाना चाहिए। बट जो इन्वेस्टर रह गए, नेक्स्ट 1 ईयर में उनका रिटर्न था 16.19। अगर वो 3 साल तक रहे, it was 29.20, and if they stayed investment for 5 years, it was humongous 36% CAGR. Just see that. Again, सबको याद होगा 2009 में the big global financial crisis आई, जिसमें सारे बैंकिंग सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, राइट? 2008 के साथ अगर मार्च 2009 में कंपेयर करूं मैं, again it was the सबसे बड़ा फॉल, minus 60.90, approximately 61%. बस सी, जो बंदे इन्वेस्टेड रह गए, जिनको कन्विक्शन था, जिनको कॉन्फिडेंस था, in the next 1 year they got more than 108%, क्योंकि इंडिया का सिस्टम बहुत रोबस्ट था। 3 इयर्स में उनका 28.96, which is approximately 29%, और 5 इयर्स का CAGR बना 21.85। उस क्राइसिस के बावजूद भी नेक्स्ट 5 इयर्स में उनका 21.85। नाउ लेट्स कम टू द कोविड सिचुएशन। जब कोविड आया, एक पिक में था मार्च 2020 में। अगर मैं 2019 से लेकर 2020 का अगर एक साल का खाली ड्यूरेशन का सेंसेक्स के देखूं, हमारा फॉल था अराउंड 38%। उस टाइम पे अगेन द पीपल पैनिक, बट द पीपल हु स्टेड इन्वेस्टेड, दे गॉट इन 1 ईयर 92%, 3 इयर्स में 30%, और अभी आपको पता ही है कि सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट मोर देन 3%, ट्रिपल, यानी 25,091 का आज के दिन सेंसेक्स अराउंड 75-76,000 में है। सो दोस्तों, ये डेटा क्या बताता है हमें, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशन आती रहेगी, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। What we need to focus is on our goals. अगर आप देखें, पिछले 2 साल से मार्केट रैली कर रहा था, ऊपर बढ़े ही जा रहा था। It was bound to happen. ये मार्केट फॉल होना ही था, बिकॉज ये इसका एक फीचर है, ये घटना बढ़ना उसका एक फीचर है। सो अगर आपके गोल्स लंबे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स एंड अबव, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। ट्रम्प का टैरिफ आ रहा है, उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा। दिस विल कीप ऑन कंटिन्यू, बट इफ यू हैव अ लॉन्ग होराइजन गोल्स, कीप इन्वेस्टेड, क्योंकि पैसा वही बना पाता है जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे इन्वेस्टेड रहता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके गोल्स हैं बहुत लंबे और नेक्स्ट 3 या 4 इयर्स में नहीं है, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। अपनी SIPs, अपने म्यूचुअल फंड्स को ना रोकें और उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।